हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द बजट डेफिसिट कि रियल में बजट का डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट का मीनिंग हम सब जानते हैं, लॉस से या घाटा जो शुद्ध हिंदी में होता है उसका होता है डेफिसिट। मीन्स कहीं ना कहीं लॉस की सिचुएशन है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बजट डेफिसिट? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट डेफिसिट जो होता है, गवर्नमेंट की बजट की एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज ग्रेटर इन कंपैरिजन देन द बजट रिसिप्ट्स। कि गवर्नमेंट के जो बजट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इट इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। की गवर्नमेंट जो भी टोटल रिसिप्ट करती है, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हो, इट इज़ लेस देन द टोटल एक्सपेंडिचर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी ऐड करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी जा कर के आप ये आगे का जो टॉपिक है वो समझ पाओगे। एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। कि रियल में रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये आपको वापस समझना है। कि रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच डू नॉट इंक्रीज एनी लाइबिलिटीज एंड डू नॉट कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट्स। पहले बात एक बार अच्छे से समझ लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो किसी भी स्टाइल की जो है आपकी लाइबिलिटीज़ को जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती है और आपकी एसेट्स में जिससे कोई रिडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे रिसिप्ट्स जो होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिसिप्ट? तो इट क्रिएट लाइबिलिटीज़। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है वो क्रिएट लाइबिलिटीज़, आपकी लाइबिलिटीज़ को भी क्रिएट करती है, एंड रिडक्शन इन एसेट्स। और इस प्रकार के रेवेन्यू से आपकी जो एसेट्स है एटलीस्ट वो भी जो है वो रिड्यूस हो पाती है। तो ये आपकी कहलाएगी कैपिटल रेवेन्यू और आपकी रिसिप्ट रेवेन्यू। ये टू टाइप्स के कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले आपको क्लियर होना कंपलसरी होता है कि रियल में इन टाइप्स की कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या होता है। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हो? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच डू नॉट इंक्रीज एनी एसेट्स एंड डू नॉट डिक्रीज एनी लाइबिलिटीज़। कि इससे आपके इस प्रकार के एक्सपेंडिचर से आपकी जो एसेट्स है वो इंक्रीज नहीं होती है और आपकी लाइबिलिटीज़ में जो है वो रिडक्शन नहीं आता है। नेक्स्ट आता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एटलीस्ट क्या होते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दो एक्सपेंडिचर विच क्रिएट एसेट्स, जिनसे आपकी जो है वो एसेट्स इंक्रीज होती है, इस प्रकार के एक्सपेंडिचर है। एंड रिड्यूस लाइबिलिटीज़, और ये आपकी लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं। तो ये फोर टाइप की कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर में हो गई तो आप जो है वो सबसे पहले बजट के डेफिसिट और बजट के हो सकते हो। तो क्लियर हो गया व्हाट डू मीन बाय RRR, CRR, RE और CE। ये फोर टाइप्स की कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएगी। अब डेफिसिट मीन्स ये होता है कि देयर इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर इन कंपैरिजन देन टोटल रेवेन्यू। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट? तो डिफरेंट टाइप्स के बजट डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो होता है हम, ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी पुरानी है और प्राइमरी डेफिसिट की जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी सी जो है कॉन्सेप्ट न्यू टाइप्स की आपकी कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कि रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है। देन रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज, जो आपके जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द आवर रेवेन्यू रिसिप्ट। की आपका रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स टोटल जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इट इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन देन टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। अब मैंने आपको RE और RR का मीनिंग समझा दिया, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि RE क्या होता है और RR क्या होता है। तो यहाँ पर आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो आपकी एसेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं और ना आपकी लाइबिलिटीज़ को कम कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन देन रेवेन्यू रिसिप्ट। इट मीन्स ऐसी रिसिप्ट जिससे ना तो आपकी कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है और ना आपकी एसेट्स रिड्यूस हो रही है। तो ये ज़्यादा होने की वजह से जो होगा वो होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट। कि रियल में फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। अब इसमें आपके टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और टोटल रिसिप्ट में आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट भी है और
जो है कैपिटल रिसिप्ट कर वो भी है। तो दोनों प्रकार की जो टोटल एक्सपेंडिचर होंगे वो ग्रेटर होंगे। अब इसमें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इट मीन्स इसमें हमने बोरोइंग को जो है वो ऐड नहीं किया, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है एटलीस्ट वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिशिट। देन प्राइमरी डेफिशिट मीन्स जो होता है जो आपका आपने फिजिकल डेफिशिट अभी निकाला था टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करके टोटल रेवेन्यू को, तो उसका जो आपका निकलेगा आंसर इट इज़ नॉन एज फिजिकल डेफिशिट। इस फिजिकल डेफिशिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को लेस कर देंगे। फिजिकल डेफिशिट में क्या होगा, जो आपने प्रीवियस ईयर के लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया है, करंट ईयर का नहीं होगा, प्रीवियस ईयर के लोन पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया है एटलीस्ट वो इसमें से हो जाएगा। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला। नाउ कम ऑन द पॉइंट ऑफ फर्स्ट रेवेन्यू डेफिशिट कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू डेफिशिट। देन रेवेन्यू डेफिशिट मीन्स मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया कि हमारी जो RE है इट इज़ ग्रेटर देन RR। इट मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट लोअर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मीन्स होता है क्या होता है कि excess of total revenue expenditure, government overall its revenue receipt, it is related only revenue expenditure and revenue receipt। ये गवर्नमेंट की जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट से ही होगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है उसमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल आ जाता है, शॉर्टफॉल आने की वजह से इस स्टाइल का होता है, या फिर आपके जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस में हो जाता है। तो 2 टाइप्स की कॉन्सेप्ट हो सकती है। इट में भी पॉसिबल कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट लोअर हो रही हो और इट में भी पॉसिबल कि आपके एक्सपेंडिचर है जो ग्रेटर हो रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये हमारी रेवेन्यू डेफिसिट की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट द गवर्नमेंट और अर्निंग इज इनसफिशिएंट, कि रियल में जो गवर्नमेंट की अर्निंग है वो थोड़ी सी लोअर है एंड मीट टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और वो गवर्नमेंट के जो भी प्रोविजंस है, गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है एटलीस्ट उसको भी जो है फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट की सर्विसेज को जो है वो उसके प्रोविजंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। रेवेन्यू डेफिसिट रिजल्ट इन बोरोइंग, और रेवेन्यू डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो बोरोइंग करना पड़ता है, लोन जो है वो लेना पड़ता है कहीं से, और इट स्पेंड मोर देन व्हाट इट कलेक्ट बाय द रेवेन्यू। और इसका मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट ने जो है स्पेंड जो है एक्सेस में कर दिया इन कंपेरिजन, देन इट कलेक्ट मनी, देन दिस टाइप ऑफ डेफिसिट इज जो है वो क्रिएट हो जाता है हमारी इकोनॉमी में। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर के प्रोग्राम्स जो है वो ज़्यादा लॉन्च कर रही है, या सोशल वेलफेयर जो है गवर्नमेंट के थ्रू वो हाई एक्सेस में किया जा रहा है। और इट में भी ये हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा इसलिए हो रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग ली है उससे लाइबिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट की इंक्रीज़ हो रही है, कि गवर्नमेंट ने इसको फुलफ़िल करने के लिए कोई बोरोइंग ले ली तो उससे लाइबिलिटीज़ हो गई, या गवर्नमेंट जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट की कोई टेक्निक्स उसको यूज़ कर रही है। तो ये जो टोटल सिचुएशन होगी वो हमारे रेवेन्यू डेफिसिट को जो है वो क्रिएट करेगी। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है इट रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट फेलियर, ये बात रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रियल में गवर्नमेंट फेल हो गई और वो अपने एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। और द डेफिसिट टू बी मीट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, और इस टाइप के डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए फिर हम कैपिटल रिसिप्ट को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। देन रेवेन्यू डेफिसिट की जो कंडीशंस हो गई, वो रेवेन्यू डेफिसिट में ये हो गया कि गवर्नमेंट की जो कैपिटल है वो लोअर है, इसको अपनी बोरोइंग करना पड़ रहा है, इसको अपनी इट में भी पॉसिबल कि एसेट्स को सेल करना हो, जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर्स की सेल कर सकती है, ऑनरशिप दे सकती है, और जो है अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है वो गवर्नमेंट फुलफिल करने की कोशिश करती है। देन हायर डेफिसिट इज़ जो है वर्ड्स इन द लोअर, अगर हमारी इकोनॉमिक में RRRD जो है वो बहुत एक्सेस में है तो ये गवर्नमेंट के फेलियर को शो कर रहा है, और ये जो है किसी इकोनॉमी के लिए बेटर कंडीशन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को वार्न कर रहा है कि गवर्नमेंट को इसको क्या करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए, और टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल जो भी रिसिप्ट्स होती है एटलीस्ट गवर्नमेंट को वो इंक्रीज़ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इस पर जो है टैक्स इम्पोज करना चाहिए, स्पेशली जो रिचर सेक्शंस होते हैं एटलीस्ट उस पर करना चाहिए, या कुछ न्यू टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को वो ट्राई करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देना चाहिए, और जो भी अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है तो वो करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि टैक्स जो है वो रेट इम्पोज कर देने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लॉन्च करने चाहिए, रिचर सेक्शन पे टैक्स जो है वो हायर करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना चाहिए, या फिर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है एटलीस्ट उनको गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए। और रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो होता है कि इट मीन्स गवर्नमेंट
अपनी इनकम के बियॉन्ड भी जा कर के जो है इस आपके रिसोर्सेज गवर्नमेंट के जो है मींस जो है वो बहुत लोअर है, और इस स्टाइल से गवर्नमेंट को लॉन्स जो है वो लेना पड़ता है और वो विथ इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट के और एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देता है। अब इसके जो मेन इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे इस टाइप के डेफिशिट के, तो सबसे पहले रेवेन्यू जो डेफिशिट इट इंडिकेट डिस सेविंग ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट, कि गवर्नमेंट के अकाउंट में किसी स्टाइल्स की कोई भी सेविंग नहीं है और एक अनकवर्ड गैप जो है गवर्नमेंट में वो क्लियर हो गया है कि गवर्नमेंट की जो है वो कैपिटल रिसिप्ट इज़ आइदर फ्रॉम बोरोइंग, की गवर्नमेंट की जो कैपिटल रिसिप्ट अब हो रही है वो ओनली फॉर बोरोइंग से हो रही है या फिर इसकी सेल जो यूनिट्स है एटलीस्ट उसी से हुई है। तो सबसे पहला ये होगा कि गवर्नमेंट की एसेट्स जो है एटलीस्ट में से वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो होगा वो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमिक में, कि अगर हमने बोरोइंग ज़्यादा लिया है कहीं ना कहीं से, तो जितनी आपने बोरोइंग आर यूज्ड मीट जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि बोरोइंग जो गवर्नमेंट ने ली है और फिर उसको जो है गवर्नमेंट ने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो है वो एक्सपेंड कर दिया, तो इससे एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है कंट्री में वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है और गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस कर रहा है। रेवेन्यू रिसिप्ट को फुलफिल किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर रही है और एसेट्स को रिड्यूस कर रही है। तो इस स्टाइल्स के जो होंगे उसकी बर्डन जो है वो फ्यूचर जनरेशन पे जो है शिफ्ट होगी ही होगी। उसके बाद है मोर रेवेन्यू डेफिसिट, अगर हाई कैटेगरी का रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है हमारी इकोनॉमिक में तो ये डेप्ट की बर्डन को इंक्रीज़ करेगा, गवर्नमेंट की डेप्ट की बर्डन को, लाइबिलिटीज़ को, इंटरेस्ट के पेमेंट को जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट, की व्हाट डू यू मीन बाय फिस्कल डेफिसिट। देन फिस्कल डेफिसिट मीन्स होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर इन कंपैरिजन दैन टोटल इनकम, कि हमारी जो टोटल रिसिप्ट, तो गवर्नमेंट की जो टोटल रिसिप्ट होती है वो लोअर होती है इन कंपैरिजन दैन एक्सपेंडिचर्स। तो ये कंडीशन होती है कि ओवरऑल बजट रिसिप्ट जो होता है टोटल, इसमें हमने कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रेवेन्यू और रिसिप्ट रेवेन्यू दोनों को इंक्लूड किया है, और इन वर्ड दैट अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट हैज़ रिसोर्ट टू मीट द एक्सपेंसेस, और गवर्नमेंट को फिर इस गैप को फुलफिल करने के लिए अगेन जो है वो लोनिंग लेना पड़ता है, और एक लार्ज डेफिसिट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग, और ये डेफिसिट जितना हाई होता है इट मीन्स बोरोइंग कंट्री की जो है वो उसमें ज़्यादा है। अब इसमें हमने जो ली है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, उसमें हमने बोरोइंग को ऐड नहीं किया है, अदर देन बोरोइंग है। तो इट मीन्स ये जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज़ इक्वल टू द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। एक एस्टिमेशंस है कि रियल में गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से कितनी अमाउंट जो है वो मार्केट से ले रखी है अपने एक्सपेंडिचर को जो है फुलफिल करने के लिए, और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो इनएडिकेट अमाउंट में थे, इस वजह से गवर्नमेंट को जो है वो बोरोइंग की जो है वो हुई। फिस्कल डेफिसिट का जो फार्मूला है वो है टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसमें से हमने बोरोइंग को जो है वो रिसिप्ट में से लेस कर दिया, उसके बाद लिया। इफ़ वी ऐड बोरोइंग, अगर हम इसको बोरोइंग कर देते हैं इन टोटल रिसिप्ट देन फिस्कल डेफिसिट इज़ ज़ीरो, तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आएगा वो बिल्कुल ज़ीरो आना चाहिए। इट मीन्स फिस्कल डेफिसिट जो शो कर रहा है वो बोरोइंग रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है कि रियल में गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है। सेफ लिमिट ऑफ फिस्कल डेफिसिट अगर हमारा बिल्कुल सेफ है, जैसे सपोज कीजिए 5% है, तो इससे गवर्नमेंट के जो है वो इतनी जो डेप्ट की बर्डन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। बट क्या होगा, जो अमाउंट हमने लोन ली है और जो इंटरेस्ट पे किया है उससे जो है बर्डन थोड़ी सी हाई हो जाएगी। तो वी डिडक्टेड इंटरेस्ट पेमेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को जो है वो लेस कर देते हैं और ये निकाल लेते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट मीन्स क्या हो गया कि फिस्कल डेफिसिट मीन्स हमने जो लिया इसमें हमने बोरोइंग को ऐड नहीं किया है। A little reflection will show that fiscal deficit is in effect equal to the borrowing. It means ये कह रहा है कि fiscal deficit जो है वो आपका वो equal to the borrowing limits of government है, कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट ये उसी को शो कर रहा है। अब वो कह रहा है कि
कैन देयर बी ए फिजिकल डेफिसिट विदाउट ए रेवेन्यू डेफिसिट? क्या इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है आपके कि फिजिकल डेफिसिट विदाउट ए रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट है ही नहीं बट फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमी में अवेलेबल है, देन यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। व्हेन रेवेन्यू बजट इज़ बैलेंस्ड, हमारा रेवेन्यू बजट क्या है, बिल्कुल बैलेंस्ड में है। तो रेवेन्यू बजट मीन्स क्या हो गया कि जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है इज इट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसा हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट जो है वो अवेलेबल रहे। रेवेन्यू बजट इज़ बैलेंस्ड बट कैपिटल बजट शो डेफिसिट, किंतु हमारा जो कैपिटल बजट है वो डेफिसिट को शो कर सकता है। एंड व्हेन रेवेन्यू बजट इज सरप्लस, सपोज कीजिए कि रेवेन्यू बजट में सरप्लस है बट डेफिसिट इन कैपिटल बजट, इट मीन्स ये कहने का ये है कि कोई भी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, कोई सा भी बजट लीजिए आप, वो बैलेंस में हो सकता है तो भी ये इम्बैलेंस हो सकता है, और वो इम्बैलेंस हो तो भी ये बैलेंस में हो सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है, डेप्ट की बर्डन को शो कर रहा है, इंटरेस्ट की बर्डन को जो है वो शो कर रहा है। अब इस सिचुएशन से क्या क्या हमारी इकोनॉमिक में हो सकता है? तो सबसे पहले डेप्ट का ट्रैप हो सकता है कि अगर हमने बोरिंग ले रखी है एक्सेस में तो वो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि इनका हमें विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और इन लोन्स का भी रिपेमेंट होता है, और इससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और एक फ्यूचर जनरेशन पे जो है इसकी बर्डन भी हो जाती है, क्योंकि जब विथ इंटरेस्ट जो हमें पे करना पड़ेगा तो हमारे एक्सपेंडिचर थोड़े से हाई हो जाएंगे और हायर रेवेन्यू डेफिसिट की कंडीशन जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अगर हमारा इफ़ द फिजिकल डेफिसिट इज़ हाई, इट मीन्स ये होता है कि कंट्री में कहीं ना कहीं जो है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कंट्री में हो रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी हो रहे हैं। हाई फिजिकल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर कर रही है जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो इकोनॉमी में जो है वो बहुत हाई लेवल पर इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई जो होता है, अगर गवर्नमेंट से अगर आरबीआई से बोरोइंग करी है तो आरबीआई से बोरोइंग का ये मीनिंग ये होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो है वो मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गई। अब अगर मनी की सप्लाई अगर इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो जाती है देन इट मीन्स जनरल प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मनी की सप्लाई का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो प्राइस लेवल पर पड़ता है। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। इफ सप्लाई ऑफ मनी इज़ हाई देन जनरल प्राइस लेवल विल ऑल्सो हाई। अब अगर जनरल प्राइस लेवल अगर हाई हो गया है तो हमारी इकोनॉमिक में एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और इस स्टाइल की सिचुएशन जो है वो भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। उसके बाद आता है पार्शियली यूज़, कि इट मीन्स हो सकता है कि जो फिजिकल डेफिसिट हमने जो लिया हो, entire amount of fiscal deficit borrowing is not available for the growth and development of the economy, क्योंकि जितनी टोटल हमने बोरिंग ली है एटलीस्ट वो पूरी की पूरी जो बोरिंग होगी वो हमारे जो है वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ में नहीं लाएगी, बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट्स यूज़ इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसका एक पार्ट जो है वो हम इंटरेस्ट को पे करने में जो है वो यूज़ में ले चुके होंगे। उसके बाद है रिटार्ड फ्यूचर ग्रोथ, अगर बोरिंग हमने इन प्रेजेंट में लिए तो फ्यूचर जनरेशन पे भी उसकी जो है वो बर्डन जो है शिफ्ट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो जब तक लोन का रीपे नहीं होगा तब तक फ्यूचर जनरेशन्स को जो है वो पे करना ही पड़ेगा। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ होप। अब होता है कि हाउ इज फिजिकल डेफिसिट मीट बाय बोरोइंग, सिंस फिजिकल डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर। ये आपको पता है कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसिप्ट जो है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, अब इसमें बोरोइंग को ऐड नहीं किया गया, वो फिर टोटल रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है, तो इसको केवल फाइनेंस, इस डेफिसिट को फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट इट शुड बी नोटेड सेफ लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज़ कंसिडर टू बी 5%। अगर ये 5% तक है हमारी जीडीपी का तो ये सेफ में होगा, उससे एक्सेस में होगा तो ये थोड़ा सा जो है वो हार्मफुल होगा। बोरिंग फॉर डोमेस्टिक सोर्सेज, हो सकता है कि हमने डोमेस्टिक सोर्सेज से जो है वो लोन लिया हो, पब्लिक और कमर्शियल सेक्टर्स के बैंक से लिया हो, या किसी का जो हमारे यहाँ का जो प्रोविडेंट फंड है एटलीस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम से हमने यूज़ किया हो, तो ये डेफिसिट बेटर होता है इन कंपैरिजन देन अगर हमने इसको फुलफ़िल करने के लिए मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ किया हो, क्योंकि मनी की सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। तो बेटर है कि हम हमारी डिपॉजिट्स को ही यूज़ करें या इंटरनल सोर्सेज से लोन्स को यूज़ करें, या फिर
इंस्टेंट ऑफ बोरिंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और उनसे भी हम लोन ले सकते हैं। अब आता है डेफिशिट फाइनेंसिंग। तो हो सकता है इस लॉस को फुलफिल करने के लिए डेफिशिट फाइनेंस को अडॉप्ट किया गया। डेफिशिट फाइनेंसिंग मीन्स होता है कि आरबीआई के थ्रू से जो है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स के इक्वल्स जो है वो न्यू नोट्स जो है वो इशू करवा लेती है, और न्यू नोट्स जो इशू करवा लेता है, करेंसी जो न्यू नोट्स हो जाती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट होती है। तो फंड तो हो जाता है, बट इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है। एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि एज वेल एज द सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज। हमारी इकोनॉमिक में इस स्टाइल की सिचुएशन से एक जो है वो एक प्राइस लेवल का जो चेंजेस आएगा वो बहुत अपर लेवल से आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट इज़ एडवांटेज। क्या मतलब इसके कुछ एडवांटेज? तो एडवांट तो है कि इकोनॉमिक में एक न्यू कैपिटल ला देता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, बट जो है इसकी शिफ्टिंग जो है वो बहुत वो होती है, ये इन्फ्लेशन को अगर हाई कर देता है तो ये लॉसफुल सिचुएशंस में होता है। अब आता है मेजर्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट की फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट को अगर हमें रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, जो भी हैं ड्रेस्टिक जो है उनको, उसके बाद ड्रेस्टिक रिडक्शंस करना चाहिए। जो भी मेजर सब्सिडीज़ होती है एटलीस्ट उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं एटलीस्ट उनको जो है गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए, और कुछ ऐसे जो है स्टेप लेने चाहिए जिससे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी कट हो जाए। तो ये स्टेप गवर्नमेंट को जो है फॉलो करनी चाहिए। सब्सिडीज़ लोअर कर देनी चाहिए, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कट कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं एटलीस्ट उसको दे देना चाहिए। सबसे पहले रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, कि एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना हो गवर्नमेंट को, तो वो क्या करे। अब है कि इनकम को भी इंक्रीज़ कर सकती है, तो टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट जो है वो। टैक्स शुड बी ब्रॉन्डेड, मतलब थोड़ा हाई लेवल के टैक्सेस जो हो जाए और कंसेक्शंस दे दी जाए। रिडक्शन इन टैक्सेस जो है आप अगर वो दो तो भी टैक्स जो है फुल अमाउंट होगी। उसके बाद टैक्स इवेशन शुड बी इफेक्टिवली चेक्ड, कि कौन कौन से जो लोग हैं वो टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं, उनकी इफेक्टिव करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स को जो है वो इंक्रीज़ करता है रेवेन्यू को, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा हाई कर देना चाहिए। उसके बाद शेयर को भी सेल कर सकती है गवर्नमेंट अगर चाहे तो दीज आर द मेथड विच आर यूज्ड to correct the fiscal deficit. Now come on the point of fiscal deficit कि what do you mean by primary deficit। अब primary deficit जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट मीन्स जो होता है हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है एटलीस्ट उसमें से हम इंटरेस्ट के पेमेंट को लेस कर दें। तो डिफाइन द करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर। इसमें से हम क्या करेंगे, फिजिकल डेफिसिट में से फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर का तो फिजिकल डेफिसिट लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट का पेमेंट जो था वो प्रीवियस बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट था एटलीस्ट उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें से इंक्लूसिव इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड नहीं करेंगे फिजिकल डेफिसिट में से, उसको जब लेस कर देंगे तो इसकी अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ निकल करके आ जाएगी। तो ये बता रहा है गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पेमेंट की कंडीशंस को बता रहा है कि रियल में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट की कंडीशंस क्या होती हैं। तो गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, 0 प्राइमरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट हैज़ रिसोर्ट टू बोरोइंग। अगर हमारा ये 0 आ गया इट मीन्स गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, और अब ओनली इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो रहा है, और किसी स्टाइल का कोई भी गवर्नमेंट के पास जो है वो नहीं है। इसको इस स्टाइल से फार्मूले में एक्सप्लेन करें तो प्राइमरी डेफिसिट मीन्स जो होता है, जो फिजिकल डेफिसिट हमारा निकल करके आया था उसमें से हमने इंटरेस्ट के पेमेंट को जो है वो डिक्रीज कर दिया है। अब है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फिजिकल डेफिसिट रिफ्लेक्ट। अब डिफरेंट टाइप्स का कि अगर आप फिजिकल डेफिसिट को लो तो यह गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने जो है एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए कितना इंटरेस्ट पेमेंट किया है और किस स्टाइल की कंडीशन है, उसमें से इंक्लूडिंग जो है इंटरेस्ट पेमेंट एटलीस्ट उसको भी हमने ऐड कर लिया है। तो प्राइमरी डेफिसिट जो है वो थोड़ी सी नैरो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी डेफिसिट थोड़ी सी नैरो कॉन्सेप्ट है एंड ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। या फिजिकल डेफिसिट का ही एक पार्ट है जो हम यूज़ में लेते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।